डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क के मरीज़ एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, क्या फिजियोथेरेपी से डिस्क वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेज समझेंगे जिनके मुसलसल या लगातार करने से डिस्क वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर एजाज अली एंड आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन पर बात कर रहे हैं। तो इस पर जो मैंने पहली वीडियो बनाई उसमें मैंने बेसिक आपको समझाया कि डिस्क होती क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं और ऐसे कौन से मामिल हैं जिससे डिस्क स्लिप होती है। जो दूसरा इसका पार्ट था, दूसरे पार्ट में हमने कुछ इसकी एक्सरसाइजेस को समझा था, ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके करने से जो दर्द है वो कंट्रोल हो जाता है, नर्व के ऊपर कंप्रेशन कम हो जाता है और आप पेन फ्री हो जाते हैं। आज ये इसी पार्ट की यानी कि L4, L5, L5, S1 डिस्क हर्निएशन की सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज सीखेंगे जिसके मुसलसल या लगातार करने से स्लिप डिस्क वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज की एक्सरसाइजेज को शुरू करते हैं। जो आज की एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन है। इसमें हम दो एक्सरसाइजेज आज करेंगे और सीखेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है वो एक्सटेंशन टू न्यूट्रल है और जो दूसरी एक्सरसाइजेज है वो हाइपर एक्सटेंशन है। तो दोनों एक्सरसाइजेज का तरीका नोट कीजिए। सबसे पहले हम पहली एक्सरसाइज जो एक्सटेंशन टू न्यूट्रल है उसका ज़रा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना और इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप एक बेड पर उल्टा लेट जाएं। आपने उल्टा इस तरह लेटना है कि जो आपका धड़ है, धड़ आपका बेड से नीचे होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक अदद हेल्पर की ज़रूरत है। अपना कोई भी एक मददगार आपने साथ रखना है जो आपकी हेल्प करेगा और वो आपको टांगों से और छाती से या कंधे से हल्की सी सपोर्ट देगा ताकि आपको नीचे गिरने का डर ना हो। तो आपने इस तरीक़ा से उल्टा लेट जाना कि आपका धड़ जो है वो बेड से थोड़ा सा नीचे चला जाए और ये 40 से 45 डिग्री नीचे जाना चाहिए। अब आपने यहाँ से ऊपर की तरफ आना है, ऊपर अपने आप को सीधा उठाना है आपने, जैसा कि तरीका आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये अमल आपने करना है 10 बार। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप इसको शुरू में 5 बार भी कर सकते हैं और आस्ता आस्ता आप अपनी रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। इस वर्जिश का आपको क्या फ़ायदा होगा, ये आपकी कमर के पट्टों को मजबूत करती है और आपकी मसल परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। इस वर्जिश के करने से जो आपकी कमर का जो लंबर का हम है वो हम नॉर्मल हो जाएगा और आप वज़न उठाने और रोज़मर्रा के कामकाज करने के काबिल हो जाएंगे। दूसरी जो वर्जिश है उसका तरीका आप नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, ये कदरे आसान एक्सरसाइज है। आप बेड पर उल्टा इस तरह लेट जाएं, पेट के बल अपने दोनों हाथ पीछे कर लें और दोनों हाथ पीछे करके आपने अपने सर को और अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाना है। जितना आप इसको ऊपर उठा सकते हैं उतना आपने इसको ऊपर उठाना है और अगर वहाँ पर आप इसको रोक के रख सकें तो आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, शुरू में आप 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड कर लें। जैसे जैसे आपको इस पे करने में अबूर हासिल हो जाए तो आप आस्ता आस्ता अपना होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। इस वर्जिश को भी आपने करना है 10 बार और अगर हो सके तो दिन में 2 बार कीजिए, सुबह और शाम में कीजिए। शुरू में हो सकता है आपको करने में मुश्किल हो, लेकिन आस्ता आस्ता आपने अपनी रेपिटेशन बढ़ाते जाना है। इस एक्सरसाइज से आपकी कमर की जो टोन है वो बेहतर हो जाएगी और आपके पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ये आपकी स्पाइन की मोबिलिटी को इम्प्रूव करती है, यानी कि कमर की हरकत को बेहतर करती है। तीसरा, इसका क्या फ़ायदा है कि ये डिस्क के ऊपर से लोड को ख़त्म करती है और अगर ये वर्जिश आप मसलसल लगातार करते रहेंगे कुछ माह तो आस्ता आस्ता ये डिस्क को वापस अपनी जगह पर धकेलना शुरू कर देती है। कमर के पट्टों को मजबूत करने के लिए दुनिया की 2 बेहतरीन वर्जिशें हैं। आप इन पर अमल कीजिए, आपको यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। याद रखें, अगर आपकी कमर के पट्टे मजबूत होंगे तो आपको कमर दर्द होने के चांसेस नहीं होंगे और स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एक्सरसाइजेज या वर्जिशें करने से पहले कुछ हदायत को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने भी ऑपरेशन करवाया हुआ है, चाहे वो उन्होंने डिस्क का ऑपरेशन करवाया है, मोरों का करवाया है, हिप जॉइंट यानी कि कूल्हे का करवाया है, घुटने का करवाया है या हत्ता के पेट के किसी भी अज़ा का ऑपरेशन करवाया है, उन्होंने ये एक्सरसाइजेज बिल्कुल नहीं करनी।
हर सर्जरी या हर ऑपरेशन के बाद बहाली का उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। आपने अपना जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, उसकी हिदायत पर ही अमल करनी है। आपने उठना कैसे है, आपने बैठना कैसे है, आपने नीचे पैरों के बल बैठना है नहीं बैठना है, आपने वॉशरूम में कमोड कैसा इस्तेमाल करना है, आपने नमाज मसल्ले पे पढ़नी है, कुर्सी पे पढ़नी है, ये सब सवालात आपने अपने सर्जन से करने हैं और अपने सर्जन की ही हिदायत पर आपने अमल करना है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने करीबी जो भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है उससे आप मशवरा कर लीजिए। अगर आपके करीब कोई भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो आप हमसे भी ऑनलाइन मशवरा ले सकते हैं। मेरे नंबर नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, फ़ीस पे करके आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।